बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र में दलित परिवारों पर दबंगों की ओर से मकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। पिछले 3 दशकों से यहां मकान बनाकर रह रहे परिवारों को जबरन हटाने की धमकी दी जा रही है। वहीं पीड़ित परिवारों का आरोप है कि दबंग मकान खाली कराने के लिए महिलाओं और लड़कियों के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई छेड़छाड़ की घटना का एक वीडियो कैमरे में कैद हुआ है, जिससे मामले की गंभीरता उजागर हो रही है। इसी मामले को लेकर पीड़ित परिवार न्याय के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। पीड़ित परिवारों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। हमारा एक खंड का मगर हमने कमाई करके एक खंड का मकान बनवाया। अब उसमें जबरदस्ती कब्जा के 21 वर्ष हो गए, बिजली पानी का नल लगे हुए, 16 वर्ष बिजली लगे हुए। हम अपने बच्चों का मजदूरी करके पेट पाल करके हमने मकान बनवाया, सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद दीपू उमर भाजपा का मंडल अध्यक्ष बनने की मतलब दौड़ में है कि बन जाएंगे तो हम बाबा का बुलडोजर चलवा देंगे। हम गरीब आदमी, हम बताओ कहाँ रहेंगे, कैसे? हमारा कोई भूमिहीन है, मजदूर है। चमार जाति शब्दों का प्रयोग करके हमारी पत्नी को गरिता की मादत जो चमरिया घर खाली कर दे। हम उस समय दुकान में थे, तो हम जब पता चला तो हम आए, तो ये पीछे दक्षिणी तरफ से जंगल है, खेतों की तरफ से निकल गए सब लोग। 3 आदमी मुंह खोले थे और 4 आदमी मुंह बांधे थे। 2001 में मेरे पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी सैलेन अवस्थी इनके पिताजी से। जब उनके पिताजी जीवित थे तब तक कोई बात नहीं थी। जब उनके मरने के बाद उनके लड़के ने अब विवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ज़मीन खाली करो वरना गुंडे लेकर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम लोग सोचते रहे कि चलो गुंडे लेकर ऐसे बोल रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे गुंडे लेकर पवन उत्तम और सैलेन अवस्थी आकर घुस गए। कम से कम 15-20 लड़के थे, आधे मुँह बांधे थे, आधे खुले थे। वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे, छेड़छाड़, हम लोगों को मारा पीटा और घर में तोड़फोड़ की और बोल रहे थे निकलो वरना जान से मार दूंगा। और इतनी आपत्तियां हम लोगों ने एप्लीकेशन भी लगाई, थाने में भी लगाई, यहाँ तक राजन पटेल के पास भी गए। उन्होंने बोला कि सुनवाई होगी, जाओ तुम लोग। वहाँ गए, हम लोगों को सुनवाई उतने टाइम तो बोल दिया। उसके बाद वो लोग चालान भी हुआ और छूट कर हम लोग घर नहीं पहुँचे, वो छूट कर घर वापिस आ गए। ऐसे में हम लोग क्या सुनवाई हो, कहाँ नहीं एप्लीकेशन दिए। यहाँ तक कि वो जब लड़के आए थे तो वहाँ वीडियो, यहाँ तक कि जहानाबाद में हर चीज़ में सब लोग बोल रहे हैं कि अफवाह, ये वीडियो फर्जी है, हर चीज़ फर्जी मानी जा रही है। यहाँ तक कि रजिस्ट्री, हर चीज़, एप्लीकेशन वगैरह सब चीज़ फर्जी मानी जा रही है। हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं हम लोगों की सुनवाई, हम लोगों का घर वापस मिले। मैं और मेरी मम्मी थी, मम्मी हमारे बर्तन धुल रही थी और वो एकदम अचानक 10-15 लोग आए और आके बिल्कुल एकदम से मतलब काफ़ी मुंह भी बांधे थे, खुला भी थे और बस आके एकदम छेड़खानी करने लगे थे, हमारे कपड़े वपड़े फाड़ने लगे थे और बोल रहे थे जंगल की तरफ से रास्ता है, जंगल की तरफ से आए थे जमुना वाली रोड से। और उनने बोला कि क्या कहते हैं घर खाली करना है कि नहीं खाली करना है। हमने कहा क्यों खाली करें, क्योंकि हमने यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे हमारी शादी संबंध हुए, कहीं आज की जगह ली हुई तो है नहीं, 30-35 साल पुरानी जगह ली हुई है। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं तू ज़्यादा बोल रही है क्या। तो हमने कहा कौन लोग थे? मतलब सैलेन अवस्थी था और पवन उत्तम थे, दीपू। जमीन किससे ली थी? जमीन राजकिशोर से ली थी। राजकिशोर कौन है? उनके पिता सैलेन अवस्थी के। तो क्या कहते हैं इन्होंने मतलब काफ़ी झगड़ा किया। फिर बाद में जब मतलब अंधेला पड़ा था, पापा लोग थे नहीं, पापा लोग दुकान में थे, भैया लोग थे तो वो लोग परदेश चले गए। हम लोगों से बोल रहे हैं कि तुम लोग घर से निकलोगी, तुम लोगों को निकलना मुश्किल कर देंगे, तुम्हारे ससुराल में तक